अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड भी बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी नेता गुलाम रसूल बलियावी ने गुरुवार को कहा कि जेडीयू 75 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। जेडीयू के उतरने से 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव और दिलचस्प हो सकता है। चुनाव के लिए भाजपा पहले ही अपने शीर्ष नेताओं को उतार चुकी है। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इधर कांग्रेस और लेफ्ट भी मैदान में है। आपको बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले 3 साल से पश्चिम बंगाल में काम कर रही है और अब चुनाव आने के साथ ही पार्टी ने ऐसे 75 सीटों का चयन कर लिया है जहां पर वे अपने पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। बलियावी ने आगे कहा कि जरूरत पड़ी तो हम और भी उम्मीदवार उतारेंगे। बंगाल में चुनाव लड़ने का आखिरी फैसला नीतीश कुमार लेंगे, मगर बंगाल में हमारी पार्टी की इकाई ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, बलियावी ने आगे बताया कि जिन इलाकों में जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है उनमें सिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना और नंदीग्राम शामिल है। बंगाल चुनाव में पार्टी शराबबंदी को मुख्य मुद्दा बनाएगी और जनता के बीच इसी मुद्दे को लेकर जाएगी कि किस तरीके से बिहार में शराबबंदी से फायदा हुआ है और बंगाल में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के भी चुनावी समर में उतरने की तैयारी हो रही है। वहीं जेडीयू और भाजपा साथ लड़ेंगे या फिर अलग अलग, इस पर गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ गठबंधन पर फैसला नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से तालमेल ना हो पाया तो पार्टी अकेले ही 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के साथ पार्टी का गठबंधन केवल बिहार में है और अन्य राज्य में जैसे झारखंड, गुजरात और दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जहां पर बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा था। माना जा रहा है कि जेडीयू के चुनाव लड़ने से कई सीटों पर बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो सकता है। बीजेपी इस बार यहां सत्ता विरोधी मतों के जरिए जीत हासिल करने की प्रयास में है। ऐसे में टीएमसी विरोधी मतों के बंटवारों का सीधा मतलब होगा कि वोट बीजेपी के कटेंगे। हाल ही में बिहार में संपन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल किया, लेकिन एलजेपी की ओर से जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाने की वजह से नीतीश कुमार को सीटों के मामले में काफी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जाता है कि कई सीटों पर एलजेपी द्वारा वोट काटे जाने की वजह से जेडीयू के उम्मीदवार हार गए। नतीजा यह हुआ कि जेडीयू यहां बीजेपी से पिछड़ गई। जेडीयू के कई नेता मानते हैं कि असल में बीजेपी ने ही यह खेल रचा था। कुछ जानकार बताते हैं कि जेडीयू में इस बात को लेकर टीस जरूर है। नीतीश कुमार राजनीति के बेहद माहिर खिलाड़ी हैं और हिसाब किताब के लिए सही मौका तलाश ही लेते हैं। वहीं बिहार से सटे पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर जेडीयू का असर हो सकता है। हालांकि बिहार से बाहर पार्टी का संगठन काफी कमजोर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी चुनाव नतीजों पर कोई असर तो नहीं डाल पाएगी, लेकिन कुछ सीटों पर यदि इसने बीजेपी के वोट काट लिए तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की 26 और 27 दिसंबर को पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में देश भर से जेडीयू के नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य मुद्दा असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करना है। 2 दिन तक चलने वाली पार्टी की इस बैठक में फैसला होगा कि दोनों राज्यों में किस मुद्दे पर और किसके साथ चुनाव लड़ना है। बैठक के बाद भाजपा के साथ दोनों राज्यों में गठबंधन को लेकर भी ऐलान हो सकता है।